नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है वार्तालापे एक पक्ष पूर्णम। वार्तालाप में रिक्त स्थान पूर्ति करना। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आपका वार्तालाप में रिक्त स्थान पूर्ति का होता है। इस वीडियो में आज हम वार्तालाप में रिक्त स्थान पूर्ति का वह सरल तरीका समझेंगे कि जिससे आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे और पूरे अंक प्राप्त करने में समर्थ हो पाएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वार्तालाप में रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले हम वार्तालाप में दिए हुए वाक्यों को एक या दो बार ध्यान से पढ़ेंगे और उनका हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। आपको जितनी भी हिंदी समझ में आए उसका प्रयास करना है। उसके पश्चात मंजूषा में दिए हुए पदों को एक या दो बार ध्यान से पढ़कर उनका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। उसके उपरांत एक एक वाक्य को पढ़ते जाएंगे और उसके पश्चात रिक्त स्थान पूर्ति का विकल्प छांटते जाएंगे। इस प्रकार हम अंत तक पूरे रिक्त स्थान भर पाएंगे और एक बार पुनः हम दोबारा वार्तालाप को पढ़ेंगे, आंसर सहित पढ़ेंगे। अगर कहीं भी आप गलती होगी तो आपको पता चल जाएगी। तो आओ हम वार्तालाप में रिक्त स्थान पूर्ति का अभ्यास करते हैं। मंजूषाते समुचित वाक्यानि चित्वा वार्तालापम पूरयतु। मंजूषा से उचित वाक्य छांटकर वार्तालाप में भरें। पुनीता भवान कुत्र वसति। पुनीता कहती है, आप कहाँ रहते हो। फिर रिक्त स्थान है, उसके पश्चात पुनीता दिल्ली नगरे भवान कदा आगच्छत। दिल्ली नगर में आप कब आए। फिर रिक्त स्थान पुनीता फिर पूछती है, जोधपुरम त्यक्त्वा भवान कथम आगतवान। कि जोधपुर को छोड़कर आप क्यों आए। फिर रिक्त स्थान पुनीता किम जोधपुरे उच्च शिक्षायाः व्यवस्था नास्ति। क्या जोधपुर में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। फिर रिक्त स्थान पुनीता अस्तु कल्याणकारिणी भवतु दिल्ली तव करते। ठीक है, आपके लिए दिल्ली कल्याणकारी हो। अब मंजूषा के शब्दों को देखते हैं। जोधपुरे उच्च शिक्षायाः तादृशी व्यवस्था नास्ति यादृशी अत्र। जोधपुर में उच्च शिक्षा के लिए वैसी व्यवस्था नहीं है जैसी यहाँ है। जोधपुरतः अत्र मम आगमनम। जोधपुर से यहाँ मेरा आना। दिल्ली नगरे एव मम वास है। दिल्ली नगर ही मेरा निवास स्थान है। मैं दिल्ली नगर में ही रहता हूँ। स्वागतम भवद भावनायाः। आपकी भावना का स्वागत है। उच्च शिक्षा ग्रहणार्थम अहम जोधपुरम एतैजम। मैंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जोधपुर छोड़ा। अब मंजूषा के पद आपने पढ़ लिए और समझ लिए। अब एक एक वार्तालाप से एक वाक्य पढ़ेंगे। पुनीता भवान कुत्र वसति। आप कहाँ रहते हैं। मंजूषा में देखेंगे रहने से संबंधित कौन सा पद है। दिल्ली नगरे मम एव मम वास है। दिल्ली नगर ही मेरा निवास स्थान है। दिल्ली नगरे एव मम वास है। पहले में क्या आ जाएगा, ये पद आ जाएगा।
पुनीता दिल्ली नगरे भवान कदा आगच्छत्? दिल्ली नगर में आप कब आए? इसमें देखेंगे कि कब आए। तो जोधपुर तय अत्र मम आगमनम, जोधपुर से ही सीधे मैं यहाँ आया। दूसरे में क्या आ जाएगा? जोधपुर तय अत्र मम आगमनम, जोधपुर से मेरा यहाँ, मैं सीधा यहाँ आया। पुनीता जोधपुरम त्यक्त्वा भवान कथम आगतवान? जोधपुर छोड़कर आप क्यों आए, किस कारण से आए? तो जोधपुर छोड़कर किस लिए आए? उच्च शिक्षा ग्रहणार्थम अहम जोधपुरम ऐतजम, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैंने जोधपुर को छोड़ा। कि मैं जोधपुर किस लिए छोड़ा, इसमें किस में आएगा? तीसरे में आ जाएगा। पुनीता किम जोधपुरे उच्च शिक्षायाः व्यवस्था नास्ति? क्या जोधपुर में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है? इससे संबंधित क्या है? पहला ही वाक्य आ जाएगा, जोधपुरे उच्च शिक्षायाः तादृशी व्यवस्था नास्ति यादृशी अत्र, कि जोधपुर में उच्च शिक्षा की वैसी व्यवस्था नहीं है जैसी यहाँ है। पुनीता अस्तु कल्याणकारिणी भवतु दिल्ली तव कृते, ठीक है, दिल्ली तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो, तुम्हारा शुभ करने वाली हो। तो 4 रिक्त स्थान भरे जा चुके हैं, तो क्या बच गया? एक अंत में वही आ जाएगा। क्या आएगा? स्वागतम भवत भावनायाः, क्या आपकी भावना का स्वागत है। ये इसके उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। अब अगली वार्तालाप में रिक्त स्थान पूर्ति का अभ्यास करते हैं। मंजुषा गते वाक्यानि सहायतया वार्तालापम पूरयत, मंजुषा में दिए हुए वाक्यों की सहायता से वार्तालाप पूरे करें। विनोदः भवत्याः पितुः नाम किम, क्या आपके पिता का क्या नाम है? फिर रिक्त स्थान विनोदः तस्य आजीविकायाः साधनं किम, उनकी आजीविका का साधन क्या है, कि वे क्या रोजगार करते, किस में नौकरी करते हैं। फिर रिक्त स्थान विनोदः सः कस्मिन् विद्यालये शिक्षयति, वे किस विद्यालय में पढ़ाते हैं। विनोदः सः कम विषयं पाठयति, वे कौन सा विषय पढ़ाते हैं। रिक्त स्थान विनोदः तस्य परीक्षा परिणामः कीदृशः भवति, कि उसका परीक्षा परिणाम कैसा रहता है। मंजुषा में दिए हुए पदों को देखते हैं। प्रति वर्षम 100%, कि हर वर्ष 100% रहता है परिणाम। श्री विजेंद्र कुमार, नाम बताया है, नाम पूछा था तो उसमें आ जाएगा। सह अशोक विहार से सर्वोदय विद्यालय पाठयति, वह अशोक विहार के सर्वोदय विद्यालय में पढ़ाते हैं। सह तु शिक्षकः अस्ति, वह तो शिक्षक हैं। सह संस्कृतम पाठयति, वह संस्कृत पढ़ाते हैं। अब एक एक वाक्य को पढ़ेंगे और वार्तालाप में रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। विनोदय भवत्याः पितुः नाम किम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, कि आपके पिता का नाम क्या है। तो नाम के लिए क्या था इसमें? श्री विजेंद्र कुमार, क्या नाम था? विजेंद्र कुमार। पहले में क्या आ जाएगा? विजेंद्र कुमार। विनोदः तस्य आजीविकायाः साधनं किम, उनकी आजीविका का साधन क्या है, वे क्या नौकरी करते हैं। तो क्या आ जाएगा? सह तु शिक्षकः अस्ति, वह तो शिक्षक हैं। दूसरे में आ जाएगा ये। विनोदः सह कस्मिन् विद्यालये शिक्षयति, वह किस विद्यालय में पढ़ाते हैं।
क्या आ जाएगा रिक्त स्थान पूर्ति क्या होगी? सह अशोक विहारस्य सर्वोदय विद्यालय पाठयति। वह अशोक विहार के सर्वोदय विद्यालय में पढ़ाते हैं। तीसरे में आ जाएगा विनोद है। सह कम विषयम पाठयति। वह कौन सा विषय पढ़ाते हैं? विषय के बारे में किस वाक्य में दिया है? सह संस्कृतम पाठयति। वह संस्कृत पढ़ाते हैं, जो बोर्ड में आ जाएगा। विनोदय तस्य परीक्षा परिणाम है कीदृश भवति। उनका परीक्षा परिणाम कैसा रहता है? अब क्या रह गया? जो रिक्त स्थान पूर्ति में नहीं भरा गया तो क्या रह गया? प्रतिवर्षम 100%। उनका परीक्षा परिणाम कैसा रहता है? हर वर्ष 100% रहता है। ये उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। अगला वार्तालाप रिक्त स्थान पूर्ति का अभ्यास करते हैं। मंजूषागत है पद वाक्य सहायता वार्तालापम पूर्यत। मंजूषा में दिए हुए पदों की सहायता से वार्तालाप में रिक्त स्थान भरें। सुकाम है। भवती प्रातः कति वादने उत्तिष्ठति। सबसे पहले इनको हिंदी समझते जाएंगे, हिंदी के प्रति समझ बनाएंगे। भवती प्रातः की आप सुबह कितने बजे उठते हैं? फिर रिक्त स्थान सुकाम है। त्वया कति वादने विद्यालय गम्यते। तुम्हारे द्वारा कितने बजे विद्यालय जाया जाता है? तुम कितने बजे विद्यालय जाते हो? रिक्त स्थान सुकाम है। विद्यालयात् विद्यालय से कति वादने आगच्छति। कितने बजे आते हो? फिर रिक्त स्थान सुकाम है। द्विवादने भवती किम करोति। 2 बजे आप क्या करते हो? रिक्त स्थान सुकाम है। भोजनानंतरम किम करोति भवती। भोजन करने के पश्चात आप क्या करते हैं? मंजूषा में दिए हुए पदों को पढ़ते हैं और उनके प्रति समझ बनाते हैं। मया सप्तवादने विद्यालय गम्यते। मेरे द्वारा 7 बजे विद्यालय जाया जाता है। अहम ततः मैं वहाँ से द्विवादने आगच्छामि। मैं वहाँ से 2 बजे आता हूँ। भोजनम कृत्वा सौपीमि। भोजन करके मैं सोता हूँ। अहम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। भोजनम भोजन। अब एक एक वाक्य पढ़ते जाएंगे और मंजूषा में से रिक्त स्थान पूर्ति का प्रयत्न करेंगे। सुकाम है। भवती प्रातः कति वादने उत्तिष्ठति। क्या आप सुबह कितने बजे उठते हैं? उठने के लिए क्या मंजूषा में कितने बजे उठते हैं? तो क्या आ जाएगा? अहम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। सुकाम है। त्वया कति वादने विद्यालय गम्यति। तुम्हारे द्वारा कितने बजे विद्यालय जाया जाता है? तो विद्यालय जाने के लिए कौन सा वाक्य है? मया सप्तवादने विद्यालय गम्यते। मेरे द्वारा 7 बजे विद्यालय जाया जाता है। दूसरे में आ जाएगा सुकाम है। विद्यालयात् कति वादने आगच्छति। विद्यालय से कितने बजे आते हो? विद्यालय से आने का क्या है? अहम ततः द्विवादने आगच्छामि। अहम ततः मैं वहाँ से 2 बजे आगच्छामि आती हूँ। सुकाम है। द्विवादने भवती किम करोति। 2 बजे आप क्या करती हैं? स्कूल से आने के बाद 2 बजे क्या करते हैं? क्या जाएगा? भोजनम। क्या करती हूँ? भोजन करती हूँ। सुकाम है। भोजनानंतरम किम करोति भवती। भोजन के पश्चात आप क्या करती हैं? अब क्या बच गया? एक ही बचा है तो वही आंसर होगा। भोजन के पश्चात क्या करते हैं? भोजनम कृत्वा सौपीमि। अंत में क्या आ जाएगा? सौपीमि।
पूरे रिक्त स्थान भरने के बाद एक बार आप दोबारा से उनको पढ़ सकते हैं। कोई गलती हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। ये इसके उत्तर हैं, आप लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने आज वार्तालाप में रिक्त स्थान पूर्ति का अभ्यास किया। आशा है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।